बेलसी प्रखंड के कोरारी पंचायत का वार्ड नंबर 7 और 10 सिर्फ कागजों पर ही खुले में शौचालय मुक्त नजर आता है और बाकायदा अधिकारी ने गांव के खुले शौचालय मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी दिया है। लेकिन हकीकत में आज भी अधिकांश घरों में शौचालय नहीं है। यहाँ की महिलाएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। पंडारक में घर घर बिजली पहुंचाने का काम अधर में लटका हुआ है। ट्रांसफार्मर तो पहुंचा दिए गए हैं लेकिन इन्हें लगाया नहीं जा रहा है। दलितों का गांव मोगलानी चक ऐसा गांव है जहां ना तो सड़क है और ना ही बिजली, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिकामा के औचा गांव की मुखिया इंदु कुमारी और उनके पति मुकेश कुमार अपने लेटर पैड और मुहर से परेशान हैं। मुखिया लेटर हेड पैड और मुहर का गलत कुमारी और उनके पति मुकेश कुमार अपने लेटर पैड और मुहर से परेशान हैं। मुखिया लेटर हेड पैड और मुहर का गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी शिकायत मुखिया ने पुलिस से की है। बाढ़ के अगवानपुर कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों के लिए रबी फसल के प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इलाके के किसानों ने इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लिया, जिसका उद्घाटन राड़ बेकहा पंचायत के मुखिया वीरेंद्र सिंह ने किया। मुकामा नगर परिषद में आवास योजना को लेकर उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे वार्ड पार्षद 2 खेमे में बटे हुए हैं। और अब कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर BN सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। विरोधी खेमे ने जुबानी हमला शुरू कर दिया है। लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के व्यापक प्रचार प्रसार को लेकर मनिहारी प्रखंड कार्यालय में प्रमुख श्रवण कुमार शाह ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण सह जिला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सेंट्रल बैंक की हरियाणा शाखा में कुछ लोगों ने बैंक कर्मियों से अभद्र व्यवहार किया। यही नहीं, नौबत हाथापाई तक की आ गई, जिसके बाद कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत कराया गया। शाखा प्रबंधन चैतन्य कुमार ने घटना की सूचना DSP बारसोई को दी। सूचना पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पहुंचे और घटना की जानकारी ली। अलका प्रखंड मुख्यालय स्थित पकड़िया HP ग्रामीण वितरण केंद्र में मुखिया खैरुन्निशा ने BPL श्रेणी की महिलाओं के बीच निःशुल्क गैस कनेक्शन वितरित किए। इससे 2 महिलाओं को गैस कनेक्शन दिए गए। इसमें मुफ्त गैस सिलेंडर, चूल्हा सहित अन्य सामग्री दी गई। अहमदाबाद प्रखंड में आवागमन की समस्या बनी हुई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह समस्या और भी बढ़ गई है। गंगा और महानंदा के बाढ़ में पुलिया क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। कैसा पंचायत के अंतर्गत अंदौली बहियार में जिलाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने धान की कटनी कराकर उपज का आकलन किया। जिलाधिकारी की उपस्थिति में खेत में रैंडम विधि से धान की कटनी कराकर उपज का आकलन किया गया। सहरसा के सोनवर्षा कचहरी खड़गपुर में दहेज की खातिर पति और ससुराल वालों ने पहले तो महिला की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की, उसे कमरे में बंद कर दिया। दस के कराती महिला सोनी खातून ने बंद कमरे में रखे मोबाइल से सोनवर्षा कचहरी OP प्रभारी को इसकी सूचना दी। बस्ती पुलिस ने महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया। जेडी नेता रंजीत सिंह बबलू के पिता का आकस्मिक निधन के बाद उनके पैतृक गांव पुरीस पहुंचे पूर्व सांसद दिनेश चंद्र यादव। दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि स्वर्गीय अनिरुद्ध बाबू एक सच्चे समाज सेवी थे। उनके लिए जाति धर्म महज कोई मजहब कोई मान्य नहीं रखता था। धान अधिप्राप्ति 2016-2017 को लेकर सहरसा के बिजलपुर पैक्स परिसर में पैक्स अध्यक्षों के साथ अधिकारियों की विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए जिला सहकारिता पदाधिकारी अरविंद कुमार पासवान ने कहा, सभी पैक्स बीते वित्तीय वर्ष की सारी प्रक्रिया पूरी करवा लें। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर नगर पंचायत क्षेत्र के भट्टा टोला वार्ड नंबर 13 में एक फल व्यवसायी के घर में आग लग गई। हालांकि किसी के भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बासुपट्टी CDPO के भ्रष्टाचार के खिलाफ सैकड़ों लोगों ने CDPO कार्यालय पर धरना दिया। उतारा की पिपराही में अंतर्राज्यीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन समाजसेवी देवनारायण मंडल ने किया।
जमुई में चकाई के चीरा गांव का स्वास्थ्य केंद्र बदहाल है। सालों से केंद्र बंद पड़ा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है, लाभ भी नहीं मिल रहा। स्वास्थ्य केंद्र में चीरा पंचायत के दर्जनों गांव के लोग आते हैं, लेकिन यहां वो स्वास्थ्य सेवा से महरूम है। जमुई के बुढ़िया टांड मोड़ के पास ट्रक की ठोकर से बाइक सवार युवक घायल हो गया, जिसे गंभीर हालत में बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। अभी युवक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। चकाई थाना क्षेत्र का ये मामला है। जमुई और बांका में कई लूटकांड के आरोपी छेदी दास नाम के लुटेरों को पकड़ने में पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने उसे देसी कट्टा और कारतूस के साथ सिमुल तला से गिरफ्तार किया है। जमुई के गिद्धौर के मौरा पंचायत स्थित चंद्रचूड़ सिंह विद्यालय के मॉडल भवन से लाखों के बेशकीमती सामानों की चोरी हो गई। चोरी की घटना के बाद विद्यालय प्रधान ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी है। उन्होंने होंडा सिटी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। शराब की यहां तस्करी की जा रही थी, वहीं मौका देखकर चालक फरार हो गया। सोनू पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दहियारी पंचायत के बटिया घाटी के पास से कार्रवाई की थी। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के पन्नाताड़ राजकीय मध्य विद्यालय में इन दिनों शिक्षक की कमी की गई है। शिक्षकों की कमी है, इस कारण स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन इसका असर नहीं हुआ। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के पन्नाताड़ से दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली सड़क का हाल बद से बदतर है। इस सड़क पर वाहन चलना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत अधिकारियों से की थी, लेकिन इसका असर नहीं दिख रहा है। किशनगंज जिले के बहादुरगंज के कांग्रेसी विधायक तौसीफ आलम ने मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत सड़क निर्माण कार्य का फीता काटकर शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि सड़क के निर्माण से ग्रामीणों को खासा फायदा होगा, साथ ही लोगों की परेशानी और पुरानी मांगे भी पूरी हो जाएंगी। किशनगंज जिले के नेमूगुड़ी गांव में पशु स्वास्थ्य रक्षा पखवाड़े के तहत मवेशियों को टीका दिया गया। इस मौके पर नोडल पदाधिकारी डॉक्टर आशीष रंजन भी मौजूद रहे। प्रखंड में 44,000 वैक्सीन आवंटित कराए गए, जिससे 30 नवंबर तक तिथिवार प्रखंड के गांवों में जाकर टीकाकर्मी पशुओं को टीका देंगे। किशनगंज जिले के बहादुरगंज प्रखंड स्थित नगर पंचायत कार्यालय में उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी उत्तीर्ण 8 शिक्षकों के बीच नियोजन पत्र का वितरण किया गया, जिसमें से प्रारंभिक विद्यालय बेसिक ग्रेड में वर्ग 1 से 5 तक के लिए और स्नातक ग्रेड में वर्ग 6 से 8 तक के लिए नियोजन किया गया। किशनगंज जिले के पीपड़ा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वर्ष 2016-2017 के तहत अगहनी धान फसल की कटनी की गई। इसका क्रियान्वयन एंड्रॉयड मोबाइल ऐप के जरिए किया गया, जिसे बाद में केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। सीतामढ़ी के रीगा में चीनी मिल अब तक चालू नहीं हुई है और इसी वजह से किसान परेशान हैं। ग्रामीण इलाकों के किसान अपने फसल को औने पौने दामों से बेचने को मजबूर हैं। किसान गन्ने को मिल में देने के बजाय उसका गुड़ तैयार करने में लगे हैं। बैरगनिया के पचकटी गांव में करंट लगने से दूसरी की मौत हुई। घटना चापाकल गाड़ने के दौरान हुई। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के सदर अस्पताल भेज दिया। बता दें कि ग्रामीण इलाकों से गुजरने वाली सड़क की स्थिति बेहद खराब है, जिसका खामियाजा आम लोगों समेत यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। बताया जाता है कि एनएच के दोनों किनारों पर नाले के निर्माण नहीं होने से सड़क पर पानी भरा हुआ है। गढ़वा के मेराल में राज्य पिछड़ा आयोग की टीम बिहार जाति के लोगों की स्थिति का आकलन करने पहुंची। गढ़वा के रंका प्रखंड संसाधन केंद्र बीआर में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष सदस्यों के लिए 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गढ़वा के बेलचंपा में बीसीसीएल और जन सेवा ट्रस्ट की ओर से रबी फसलों की बुआई और उनके प्रबंधन के लिए किसानों को कृषि वैज्ञानिक ने प्रशिक्षण दिया। किसानों के बीच बीज का वितरण किया गया। गढ़वा के भवनाथपुर में नोटबंदी के बाद बैंकों में भीड़ देखी जा रही है। जिन घरों में शादी है उनके कार्ड देखकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पैसा दिया जा रहा है।
साहिबगंज के बरहरवा थाने में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर रात को 2 बजे इलाके का औचक निरीक्षण किया, जहां ड्यूटी पर तैनात 6 पुलिसकर्मी ओवरलोड शख्स से अवैध वसूली करते पकड़े गए, निलंबित कर दिया गया है। रिसोर्ट चेकनाका पर से एसपी ने 20 ओवरलोडेड गाड़ियों को पकड़कर बरहरवा थाने के हवाले कर दिया है। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड के सोनजोरी गांव के बैंकों में लोग सुबह से ही लाइन में खड़े होकर बैंक खुलने के इंतजार में खड़े हो जाते हैं। वहीं ग्रामीणों ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत किया है। ग्रामीण इलाकों में भी लोगों को 2000 के नोट मिलने लगे हैं। साथ ही ग्राहकों को पैसा बदलने के बाद अंगूठे में स्याही भी लगाई जा रही है। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड के सरकंडा गांव में बिजली विभाग की लापरवाही से सैकड़ों घर में लगी बिजली के उपकरण जल गए। ग्रामीणों का कहना है कि बार बार बिजली विभाग को जानकारी दी गई है कि 11,000 की तार कवर वाली लगाई जाए, लेकिन विभाग की लापरवाही का नतीजा ये कि सैकड़ों ग्रामीणों की जान आफत में आ गई है। साहिबगंज के बरहरा प्रखंड के गुरु मंदिर में अखिल भारतीय परिषद ने कॉलेज की समस्या पर चर्चा की। बैठक की अध्यक्षता में कॉलेज मंत्री शिवानंद साहा ने बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से पीजी की पढ़ाई के संबंध में बैंक शाखा खुलवाने के संबंध में चर्चा की गई। साहिबगंज के बोरी सामुदायिक भवन में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों का 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय सम्मेलन 6 प्रशिक्षण कार्यालय का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ आशीष मंडल और प्रमुख मंडल ने किया। इस मौके पर मुखिया प्रबंधन समिति के सदस्य भी मौजूद थे। बरहेट प्रखंड के धनचोरी गांव में शुक्रवार को कार्तिक मेले का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान कार्तिक और लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित कर विधिवत पूजा की गई। इस अवसर पर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। वहीं मेला देखने के लिए धनजोरी गांव के लोगों को भीड़ देर शाम तक जमी रही है। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के गुदरा घाट के मंदिर के पुजारी ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर गांव के दबंग व्यक्ति पर मंदिर की जमीन पर जबरन दखल करने का आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है। पुजारी ने 4 लोगों पर जबरन मंदिर की जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पुलिस अधीक्षक पी मुरुगन ने पुजारी को आश्वस्त किया है कि जांच कर दबंगों की कार्रवाई की जाएगी। साहिबगंज के राधानगर थाना क्षेत्र के प्राणपुर गांव की एक महिला ने पियारपुर गांव के एक व्यक्ति सैफुद्दीन शेख पर हथियार के बल पर बलात्कार करने का आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई है। जिले के पुलिस अधीक्षक पी मुरुगन ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस जांच कर रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। संग्रामपुर थाना परिसर में पूर्ण शराबबंदी को लेकर थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। थाना प्रभारी ने बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों को पूरी तरह से शराबबंदी में सहयोग करने की अपील की। बैठक में रुपए बदलने को लेकर लगी भीड़ को देखते हुए छात्र संगठन और जेडीयू नेताओं ने बैंक परिसर के पास सहायता शिविर लगाकर निःशुल्क फॉर्म और चाय बिस्किट बांटे। इस सहायता शिविर को एनएसयूआई के राष्ट्रीय प्रतिनिधि आजाद आलम और युवा जेडीयू नेता कौशल रज्जा ने कहा कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला परिषद अध्यक्ष प्रियंका जायसवाल की अध्यक्षता में पकड़ी दयाल में साक्षर भारत के तहत जिला लोक शिक्षा समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी वर्षा सहाय ने कहा कि शिक्षा में कोताही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और लापरवाही करने पर कार्रवाई की जाएगी। पिन्हारा पुलिस ने खान पीपरा से एक मोटरसाइकिल सड़क किनारे से बरामद की है। 5 दिन पहले ही मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, जिसे अब बरामद कर लिया गया है। इसके बाद पिन्हारा थाना अध्यक्ष रोहित लगातार छापेमारी कर रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पिन्हारा थाना अध्यक्ष ने शराबियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने 2 शराबियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि शराबियों और कारोबारियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सीतामढ़ी के बघाड़ी गांव में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। बिजली के तार खुले पड़े। तार खुला होने के चलते लोगों के भीतर डर बैठा हुआ है कि कहीं कोई बड़ा हादसा न हो जाए। डुमरा प्रखंड के मुरादपुर उप स्वास्थ्य केंद्र पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। स्वास्थ्य केंद्र लोगों ने तब्दीला बना दिया है। स्वास्थ्य केंद्र मवेशी और जलावन को रखने के काम में आ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग निर्दर्शक बना हुआ है। बेलसंड थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव के किसान परेशान है। किसानों की फसल नीलगाय के उत्पाद की वजह से खराब हो चुकी है। किसानों ने
इसकी शिकायत कई बार की, लेकिन प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बथनाहा प्रखंड के माधोपुर गांव के खादी ग्रामोद्योग भंडार की हालत जर्जर हो चुकी है। यहां सूत की कटाई होती है, लेकिन अब काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस ओर किसी भी अधिकारी का ध्यान नहीं है, जिससे ये ग्रामीण अब बेरोजगार हो रहे हैं। के बलहा मुछरी के लोग बांस के बने पुल के सहारे सफर करने को मजबूर हैं। आजादी के बाद से आज तक यहां पुल नहीं बन पाया है। पुल नहीं होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा के शिकार लोग हो रहे हैं। वेली के सकसोहरा पूर्वी पंचायत में दिव्यांग से प्रमाण पत्र के नाम पर जनप्रतिनिधि अवैध वसूली कर रहे हैं। जिले में फर्जी हस्ताक्षर बनाकर प्रभारी और अवैध रूप से एमडीएम के राशि में लूट कर रहे हैं। लूट हो रही है। सैकड़ों छात्रों की फर्जी उपस्थिति बनाकर लूट की जा रही है। वेली के कोरारी पंचायत के मध्यम विद्यालय का खुलने का कोई निश्चित समय नहीं है। विद्यालय में दिन के 2 बजे तक ताला लटका रहता है। वेली के कोरारी पंचायत के लोगों ने जानकारी दी कि टाइम से नहीं खुलने की वजह से स्कूल की महिला प्रभारी, लिहाजा लोग महिला के नाम के डर कर आवाज भी नहीं उठाते हैं। वेली प्रखंड के दरवेशपुरा गांव के वार्ड 4 और 5 को खुले में शौच मुक्त करने के बेहतर कदम मुखिया मुन्ना सिंह ने उठाए हैं। लोग इस पहल से बेहद खुश हैं। लोग मुखिया के पहल की सराहना कर रहे हैं। अपने घर से भी पैसा लगाकर काम करवाने में जुटे हैं। दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत भरतपुरा रोड की एक मिठाई की दुकान में चोरी का मामला सामने आया है। चोरों ने दुकान के सामान से हजारों रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। नौबतपुर थाने से पितवास गांव से पुलिस ने एक युवती का शव बरामद किया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के मुताबिक विवाहित युवती से ससुराल वाले बाइक की मांग कर रहे थे, जिससे युवती परेशान थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दुल्हिन बाजार थाना अंतर्गत परसुही गांव में जेसीबी मशीन से मिट्टी काटने के विवाद में कुछ लोगों ने मशीन मालिक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। बताया जाता है कि खेत से मिट्टी काटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। घायल व्यक्ति ने दुल्हिन बाजार थाने में मामला दर्ज कराया है। नवतपुर के लख बाजार में 2 दिन पहले सुधा बूथ संचालक पर हमला किया गया था, जिसमें एक युवक घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। युवक की मौत पर आक्रोशित ग्रामीणों ने निस्सरपुरा बाजार पर आगजनी कर वाहनों को रोक दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत करा लिया है। मैरवा में बच्चों के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चों को उनके अधिकार और सुरक्षा संबंधित जानकारियां दी गई। जिला बाल संरक्षण इकाई ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। सैकड़ों गरीब और अनाथ बच्चों ने भाग लिया। बुकनी थाना क्षेत्र में लगातार कई दिनों से अजगर मिल रहे हैं, जिसको लेकर लोग काफी परेशान हैं। भरौली में मिले अजगर के बच्चे को पकड़कर सुरक्षित खरौली चट्टी पर लाया गया। उन्होंने बताया कि वन विभाग को सौंपने के लिए अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है। इसके पहले लगातार डरेरा सीमा 4 आदि कामों में अजगर किया। सिवान के दारौंदा केनरा बैंक में विड्रॉल फॉर्म को लेकर पैसे बांटे जा रहे हैं। यहाँ के लोग जब विरोध करते हैं तो गार्ड लोगों को जबरदस्ती धकेलकर बाहर कर देता है। लोगों का आरोप है कि गार्ड स्थानीय निवासी है और वो लोगों को धमकी दे रहा है जान से मारने की। सिवान के हसनपुरा प्रखंड के राजनपुर गांव में आज लायंस क्लब के तत्वाधान में सद्भावना मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। तो आयोजन का उद्घाटन सिवान के अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार ने किया। मेडिकल कैंप में कई बड़े डॉक्टरों ने भाग लिया और इस मेडिकल कैंप में आए 500 से ज्यादा फ्री मरीजों की जांच की गई और दवा का वितरण किया गया। सासाराम के पत्रकार दिवंगत धर्मेंद्र सिंह की हत्या के बाद अब लोगों की गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। सिवान के मैरवा प्रखंड कार्यालय पर दिवंगत पत्रकार को श्रद्धांजलि देने के लिए पत्रकारों ने कैंडल मार्च निकाला। मधेपुरा के अमरपुरा गांव में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। इसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मंजू देवी ने किया। ये मेला हर साल लगता है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जो देखने के लिए हजारों लोग जहां जुटते हैं। जामताड़ा प्रखंड के अमला बनी में आदिवासी सिद्धो कान्हू यूथ क्लब ने 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। फुटबॉल टूर्नामेंट में 16 टीमों ने भाग लिया। लोगों ने भी मैच का लुत्फ उठाया।
फतेहपुर के सालपात्रा कर्मापाड़ा में गर्म तेल गिरने से बच्चा जख्मी हो गया। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बच्चे की उम्र महज 1 साल बताई जा रही है। बच्चे की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के चलते बच्चे के इलाज का बीड़ा लोगों ने उठाया है। युवा सैनिक संघ के बैनर तले नाला इंटर कॉलेज में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में संघ के पूर्व अध्यक्ष शांति पद साधु को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। बूटिया के फतेहपुर प्रखंड के जोरा डीहा गांव में बिजली के तार पतले होने से हादसे का खतरा है। बिजली विभाग नहीं दे रहा ध्यान, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। फतेहपुर के जोर डीहा मुख्य सड़क से सिमलिंग गाल होते हुए सड़क बनाने का काम लंबे समय से चल रहा है। सड़क का काम पूरा न होने से लोगों को परेशानी हो रही है। वहीं सड़क के किनारे गड्ढा हो गया है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। नौरदगा कुरुस चंदवा सीमा क्षेत्र से लगे गोली टोंगरी में जतरा मेले का आयोजन किया गया। पारंपरिक तरीके से पूजा अर्चना कर मेले का शुभारंभ किया गया। ब्रिटिश काल से ही कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जतरा मेले का आयोजन होता आ रहा है। हालांकि कुछ कारणों से इसका आयोजन बंद हो गया था, लेकिन स्थानीय लोगों की पहल पर वर्ष 2012 में इसे शुरू कर दिया गया। मंडा प्रखंड के राजकीय उच्च विद्यालय परिसर में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा बनाया गया 16 टैंकर से पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। ग्रामीणों ने मामले की शिकायत उपायुक्त भुवनेश प्रताप सिंह से की, जिसके बाद मामले में अभियंता ने संज्ञान लेते हुए समस्या का निदान का आश्वासन दिया। मंडा प्रखंड कार्यालय में बीडीओ गौतम भगत की अध्यक्षता में शौचालय निर्माण को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में बीडीओ ने सभी पंचायत कर्मियों को समय पर निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। 20 नवंबर तक शौचालय निर्माण कराकर पूरा कार्य का लक्ष्य रखा गया। साहिबगंज के राजमहल थाना क्षेत्र के मानसिंघा गांव में मुख्य सड़क पर एक तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक ने 8 वर्षीय बच्चे को कुचल दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसे आक्रोशित ग्रामीणों ने NH 80 को घंटों जाम कर दिया। राजमहल एसडीओ ने मृतक को मुआवजा देने की घोषणा की, तब जाकर ग्रामीण सड़क पर जाम खत्म किया। साहिबगंज के ग्रामीण इलाकों में बैंकों को भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन लोगों के लिए महादेवगंज गांव में बैंक अधिकारियों ने खास इंतजाम किए हैं। लोगों को यहाँ दिक्कत न हो, इसके लिए अधिकारी खुद आगे आ रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। साहिबगंज राधानगर थाना क्षेत्र के उधवा चौक पर कई वर्षों से अवैध रूप से सिनेमा हॉल चलाया जा रहा है। इन लोगों को कई बार शिकायत करने के बाद भी स्थानीय प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। साहिबगंज के उधवा प्रखंड के दक्षिण पियारपुर में बना अस्पताल गांव के लोगों के लिए किसी काम नहीं आ रहा। यहाँ डॉक्टर से नियुक्ति न होने के चलते लोगों को 20 किलोमीटर दूर राजमहल जाकर इलाज कराना पड़ता है। साहिबगंज उधवा प्रखंड के राधानगर गांव में कृष्ण नट महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर ग्रामीणों ने कृष्ण लीला का आयोजन किया, जिसमें बच्चों ने भाग लिया। साहिबगंज के बोरियो प्रखंड के फाजिल टोला की सीनियर सिटीजन वृद्ध महिला शाहरा खातून जब बैंक गई तो अधिकारी ने बताया कि कोई दूसरा व्यक्ति उनका पैसा निकाल कर ले गया है। 150 खबरों से अलग नहीं, दीजिए इजाजत।